नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। राम रहीम से बेअदबी केस में पूछताछ, सुनारिया जेल रोहतक पहुंची पंजाब पुलिस की SIT। प्रशासन ने अन्य बंदियों की मिलनी पर रोक लगाई। पंजाब के फरीदकोट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब चोरी होने के मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT फिर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम से पूछताछ कर रही है। इसके लिए टीम सुनारिया जेल रोहतक पहुंच चुकी है। करीब सुबह 10:20 पर जांच टीम सुनारिया जेल पहुंची। वहीं जेल में बंद अन्य कैदियों की मिलनी पर पुलिस ने अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। जब तक जेल में पंजाब SIT रहेगी तब तक किसी भी बाहरी व्यक्ति का अंदर प्रवेश वर्जित रखा गया है। इससे मिलने पर आने वाले कैदियों के परिजनों ने इस बात को लेकर काफी नाराजगी जताई। परिजनों का कहना है कि जब से राम रहीम इस जेल में आया है तब से उन्हें मिलने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना सैंपलिंग के टारगेट से पिछड़ा हरियाणा, ओमिक्रॉन वेरिएंट की आहट के बीच मंत्री अनिल विज ने दिए थे रोज 40,000 सैंपल लेने के निर्देश। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग कोरोना सैंपलिंग के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद पिछले 8 दिनों में स्वास्थ्य विभाग एक बार भी एक दिन में 40,000 सैंपल नहीं ले पाया है, जबकि खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग को हर दिन 40,000 सैंपल देने का लक्ष्य दिया था ताकि विषम परिस्थितियों का सामना किया जा सके। चंडीगढ़ में रविवार को ओमिक्रॉन का केस आया था, परंतु हरियाणा स्वास्थ्य विभाग उस दिन भी प्रदेश में केवल 30,000 लोगों के ही सैंपल ले पाया। सोमवार को मात्र 18,867 लोगों के सैंपल लेने का लक्ष्य हासिल किया जा सका। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने हर दिन 40,000 लोगों के कोरोना सैंपल लेने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। 13 दिसंबर तक प्रदेश के 9 जिलों में कोरोना का कोई केस नहीं मिला है। अभी तक प्रदेश में कुल 219 केस पॉजिटिव हैं, जिनमें से 199 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। शंभू बॉर्डर पर टोल शुरू, 353 दिन बाद सैनी माजरा पर शंभू टोल प्लाजा शुरू। कॉमर्शियल वाहनों के फास्टैग नहीं चले, उन्हें देनी पड़ी पेनल्टी। सोमवार को करीब 353 दिन बाद अंबाला शंभू बॉर्डर पर देवीनगर व हिसार रोड के सैनी माजरा टोल प्लाजा शुरू हो गए हैं। पहले दिन टोल प्लाजा पर पेमेंट को लेकर कर्मचारियों व वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्लाजा पर कभी सिस्टम स्लो रहा तो कुछ कॉमर्शियल वाहन चालकों का फास्टैग रिचार्ज नहीं होने से उनकी पेमेंट नहीं कट पाई। ऐसे वाहन चालकों को टोल राशि पेनल्टी के साथ डबल देनी पड़ी। वहीं किसान आंदोलन के कारण टोल प्लाजा बंद होने से वाहन चालक बिना टोल टैक्स के ही 1 साल तक चले। अब टोल शुरू होने से वाहन चालकों को टोल देना होगा। कॉमर्शियल वाहनों को तो 5 से 10 रुपए ज्यादा देने होंगे, क्योंकि NHI ने 1 सितंबर 2021 को रेट रिवाइज किए थे। अब टोल शुरू होने से यह लागू हो गए हैं। 25 दिसंबर 2020 से दोनों टोल बंद थे। हरियाणा स्कूल एजुकेशन अमेंडमेंट रूल 2021 के तहत सरकार ने मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर जहां शिकंजा कसा है, वहीं शिकायत के मामले में भी काफी सख्ती की है। इसके लिए फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी का गठन किया गया है, जो फीस को लेकर आने वाली शिकायतों का निपटारा करेगी। यदि कोई इसमें स्कूल नियम तोड़ते हुए पाया गया तो उस पर अच्छा खासा जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसमें विभिन्न स्तर पर अलग अलग जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि स्कूलों को भी अब काफी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एक चूक उनको इस कमेटी में लाकर खड़ा कर सकती है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को एक तय नियम के अनुसार ही फीस बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। खास है कि महंगाई दर के अलावा 5% की दर से फीस को बढ़ाया जा सकता है, जबकि फीस भी एनुअल चार्ज और फीस भी मासिक, द्विमासिक या त्रैमासिक ली जा सकेगी। इसके अलावा फीस कैश में लेने पर प्रतिबंध है। अभिभावक मान रहे हैं कि इससे कुछ खास बदलने वाला नहीं है, लेकिन यदि फीस को लेकर कोई शिकायत अभिभावकों की ओर से फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी के पास आती है तो स्कूल के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती है। कृषि यंत्रों पर सरकार दे रही है 80% तक सब्सिडी। जानिए क्या है योजना। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां हमारी कुल आबादी का 50% जनसंख्या खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करती है। किसानों की कुल संख्या का 90% छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास बहुत ही कम भूमि है और कम जोत की भूमि की वजह से उनकी आय भी कम होती है, जिसकी वजह से खेती के लिए वे आधुनिक कृषि यंत्र का उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार समय समय पर अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत देश के किसानों को उनकी कैटेगरी के मुताबिक सब्सिडी मुहैया कराती रहती है, जो आधुनिक कृषि यंत्र को खरीदने में असमर्थ हैं। अब इसी कड़ी में केंद्र सरकार योजना के तहत कृषि यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी मुहैया करा रही है। मान लीजिए यदि किसी उपकरण की कीमत 100 रुपए है तो इसमें किसानों को मात्र 20 रुपए देने हैं, क्योंकि सरकार द्वारा 80 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट www.agrimachinery.in पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त करते हुए आवेदन करें। आवेदन में आने वाली किसी भी प्रकार से समस्या से निजात पाने के लिए संपर्क सूत्र के माध्यम से सीधे संपर्क किया जा सकता है। अगर आप इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक हैं तो आवश्यक दस्तावेज के रूप में कुछ डॉक्यूमेंट आपके लग सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक पासबुक फोटोकॉपी, ईमेल आईडी, जमीन के कागजात, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो तथा मोबाइल नंबर।
आरआरबी ग्रुप डी का एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी। आइए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट। परीक्षा के 4 दिन पहले एडमिट कार्ड को रेलवे के रीजनल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उससे पहले एग्जाम सिटी, परीक्षा तारीख चेक करने का लिंक और एससी या एसटी उम्मीदवारों के लिए ट्रेवल पास डाउनलोड करने के लिए लिंक एक्टिव हो जाएगा। ये परीक्षा से 10 दिन पहले जारी किया जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से सवाल पूछे जाएंगे। आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन 2019 में जारी किया गया था। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 1,03,769 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में सभी विषयों से कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों को करने के लिए उम्मीदवारों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक सही जवाब के लिए 1 अंक मिलेंगे, जबकि प्रत्येक गलत जवाब के लिए 1/3 अंकों की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। बता दें कि यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा 15 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को 18,000 रुपए महीने का वार्षिक वेतन दिया जाएगा। सैलरी के अलावा उम्मीदवारों को अतिरिक्त भत्ता भी मिलेगा। आरआरबी द्वारा ग्रुप डी का एडमिट कार्ड जल्द जारी होगा। सीबीएसई बोर्ड अपडेट, आसान नहीं होगी फॉर्म भरने के बाद विषय बदलने की राह। 9वीं व 11वीं के रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक जारी। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कवायद शुरू कर दी है। जहां बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, तो वहीं अब बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं को लेकर तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। बोर्ड द्वारा सभी स्कूलों के विद्यार्थियों की 9वीं व 11वीं के रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक जारी कर दिया है। यह लिंक वेबसाइट पर है। संबंधित स्कूल अपना आईडी व पासवर्ड का प्रयोग करते हुए इस लिंक का प्रयोग कर अपने विद्यार्थियों का फॉर्म अपलोड कर सकता है। हालांकि लिंक अभी से एक्टिव हो गया है, लेकिन इस पर विद्यार्थियों की एंट्री 15 दिसंबर से ही शुरू हो पाएगी। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 9वीं व 11वीं में करवाए गए रजिस्ट्रेशन के उपरांत कोई भी विद्यार्थी अपने विषयों में फेरबदल नहीं कर सकता। इसके अलावा यदि कोई अन्य त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए संबंधित स्कूल को निर्धारित फीस अदा करके ही उसे दुरुस्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बनारस दौरा। हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल और नए मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर अटकलें तेज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बनारस दौरे को लेकर एक बार फिर से मंत्रिमंडल फेरबदल और नए मंत्रियों की नियुक्ति और विस्तार की सियासी चर्चा तेज हो गई है। 2 सदस्यों के मंत्री समूह में जगह खाली है। गठबंधन के साथी व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस बार इन सीटों को भर दिए जाने की उम्मीद जता चुके हैं। अब देखना यह होगा कि पुराने चेहरों में कोई फेरबदल होता है या फिर 2 नए चेहरे शामिल करके ही काम पूरा कर लिया जाता है। कहा जा रहा है कि राज्य की मनोहर लाल सरकार अब 2024 में होने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कदम उठाएगी। साथ ही अब किसान आंदोलन की समाप्ति के साथ ही गांवों और शहरों में कार्यक्रमों को लेकर विरोध भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह से आने वाले समय में भाजपा के सियासी दिग्गज ज्यादा सक्रिय होकर काम करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री बार बार इस पर सस्पेंस बरकरार रखने की बात कहकर आगे बढ़ जाते हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि सीएम पार्टी हाईकमान के नेताओं के साथ मिलकर सभी विषयों को लेकर होमवर्क पूरा कर चुके हैं। मात्र 5 मिनट में पहुंचकर हरियाणा पुलिस ने बचाई सड़क हादसे में घायल युवक की जान। पुलिस के इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112 यानी डायल 112 वाहनों पर तैनात कर्मचारी इस सेवा को सफल बनाने के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। रविवार को थाना शहर नारनौल की डायल 112 की टीम ने मात्र 5 मिनट में दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल हुए युवक को अस्पताल पहुंचाकर जीवन दान दिया। टीम ने इसकी सूचना स्वजनों को भी दी। रविवार रात के समय करीब 8:50 पर थाना शहर नारनौल क्षेत्र में तैनात डायल 112 गाड़ी के प्रभारी उप निरीक्षक रामफल, सिपाही राकेश कुमार व एसपीओ सुमेर सिंह की टीम को सड़क दुर्घटना में घायल युवक के संबंध में सूचना मिली। सूचना के आधार पर थाना शहर नारनौल के एरिया में तैनात इमरजेंसी रिस्पांस गाड़ी तत्परता से मौका पर पहुंची और 5 मिनट के अंदर ही घायल को अस्पताल पहुंचाकर इलाज शुरू करवाया। इस हादसे के बाद मौजूद लोगों ने पुलिस के इस सहयोग के लिए उन्हें थैंक यू कहा और ऐसे ही निरंतर कार्य करने के लिए सहयोग मांगा। पुलिस अधीक्षक ने भी बताया कि हरियाणा पुलिस की सेवा, सुरक्षा और सहयोग के स्लोगन को सार्थक करते हुए जिला पुलिस ने ऐसा ही एक उदाहरण पेश किया है। एसपी ने आमजन से कहा है कि किसी भी प्रकार की मुसीबत आने पर या किसी भी प्रकार के अपराध के बारे में पता चलने पर डायल 112 यानी 112 पर कॉल करके पुलिस से संपर्क करके सहायता लें तथा डायल 112 लगातार काम कर रही है। दुनिया में अलग थलग पड़ी अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को एक बार फिर पाकिस्तान का साथ मिला है। इस्लामाबाद में 19 दिसंबर को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज यानी OIC की समिट होने वाली है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को इसमें शामिल होने का न्योता दिया है। अब देखना यह है कि बाकी मुस्लिम देश इस पर क्या रिएक्शन देते हैं। इसकी वजह यह है कि तालिबान हुकूमत को अब तक पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। मुमकिन है कि कुछ मुस्लिम देश इस समिट से ही दूरी बना लें या फिर पाकिस्तान तालिबान को दिया न्योता वापस ले ले।
आसूस का सस्ता लैपटॉप लॉन्च 11.6 इंच स्क्रीन वाली क्रोमबुक की कीमत 19,999 रुपए, सिंगल चार्ज पर 13 घंटे चलेगी बैटरी। आसूस ने भारतीय बाजार में अपने बजट क्रोमबुक यानी लैपटॉप लॉन्च किए हैं, जिसका मॉडल नंबर CX1101 है। इस क्रोमबुक में 11.6 इंच एंटी ग्लेयर HD डिस्प्ले दिया गया है। लैपटॉप में डुअल कोर इंटेल Celeron N4020 प्रोसेसर के साथ 4GB रैम और 64GB eMMC स्टोरेज दिया गया है। इस क्रोमबुक की शुरुआती कीमत 19,999 रुपए है। इसकी बिक्री फ्लिपकार्ट पर 15 दिसंबर से आरंभ होगी। कंपनी लॉन्चिंग ऑफर के तहत 15 से 21 दिसंबर तक इस क्रोमबुक को खरीदने वाले ग्राहकों को 1,009 रुपए का डिस्काउंट देगी, यानी इसे सिर्फ 18,990 रुपए में खरीद पाएंगे। ये गूगल के क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करेगा। कंपनी का कहना है कि सिंगल चार्ज पर इसे 13 घंटे तक का बैकअप ले पाएंगे। ये 45 वाट USB Type-C चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लैपटॉप का वजन 1.24 किलोग्राम है। दोबारा जारी होगा आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक भर्ती का परिणाम। पहले चयनित 613 टीचर हो सकते हैं बाहर। हरियाणा सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती का परिणाम संशोधित कर जारी करने के लिए कहा है। यदि ऐसा होता है तो चयनित 613 टीचर भर्ती से बाहर हो सकते हैं। यह वे शिक्षक हैं जिन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा या डिग्री कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ले रखी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कमेटी ने हालांकि इस डिग्री या डिप्लोमा को सही मानते हुए नौकरी के लिए पात्र माना था, लेकिन इस बारे में अभी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है, जिस कारण 613 आर्ट एंड क्राफ्ट के शिक्षकों की नौकरी जाना तय है। राकेश टिकैत ने जींद में भरी हुंकार। सरकार यह न सोचे कि किसान चुप बैठ गए, हमने अभी ट्रेनिंग ली है, ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। SKM सदस्य एवं किसान नेता राकेश टिकैत मंगलवार को धरने समाप्त करवाने के लिए उचाना में खटका टोल व नरवाना में बद्दोवाल टोल पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि आंदोलन को समाप्त हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन हम जहां भी जा रहे हैं वहां लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। सरकार को पता था कि यह किसान बिना जीते नहीं जाएंगे। हमारा सामाजिक ताना बाना बनने में बहुत समय लग गया। हमने अभी तो आंदोलन की ट्रेनिंग ली है और हमारी मांगों को लेकर ऐसे आंदोलन हम करते रहेंगे। इस आंदोलन से हमारा भाईचारा बहुत बड़ा है। बद्दोवाल टोल प्लाजा धरने पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार यह सोचती है कि आंदोलन समाप्त हो गया है तो यह गलत है, क्योंकि MSP की लड़ाई अभी जारी है। नए कृषि कानून रद्द हो गए हैं तो किसानों ने अपने अपने धरने समाप्त कर लिए हैं, और वो इसलिए ताकि सरकार शांति से अपना काम कर सके और किसानों को जल्द से जल्द MSP का गारंटी मिले। धरना समापन पर राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जगजीत डलेवाल, युद्धवीर अभिमन्यु कोहाड़ सहित अन्य किसान नेता बद्दोवाल टोल प्लाजा पर किसानों के बीच पहुंचे। टोल प्लाजा पर पहुंचे सभी किसान नेताओं का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके अनुसार पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरी व शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए मिलने वाले आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के अनुसार संवैधानिक अथवा उनके समकक्ष पदों पर काम करने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चों को इस आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया गया है। फैसले के अनुसार अब किसी सांसद, मंत्री अथवा विधायक के पुत्र या पुत्री को साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। हरियाणा सरकार की सोच यह भी है कि ऐसा करने से पहले से साधन संपन्न लोग सरकार की सुविधा का लाभ नहीं लेंगे और उनके स्थान पर पिछड़े वर्ग के वास्तविक जरूरतमंद लोगों को सरकार की आरक्षण व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा। इस श्रेणी में सरकार की ओर से 27% आरक्षण का लाभ दिया जाता है। हरियाणा सरकार ने क्रीमी लेयर में वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपए से घटाकर 6 लाख रुपए की है। यह परिवर्तन पिछड़ा वर्ग के लिए किया गया है। 6 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय होने पर पिछड़ा वर्ग को हरियाणा में आरक्षण नहीं मिलेगा। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन ब्लास्ट। एक ही दिन में 8 नए केस मिले, 7 सिर्फ मुंबई के। इनमें से कोई विदेश नहीं गया। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में तेजी से अपने पैर फंसा रहा है। मंगलवार सुबह दिल्ली में 4 नए केस मिलने के बाद शाम को महाराष्ट्र में भी इसके 8 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमित 8 में से 7 मरीज मुंबई से है और एक वसई विरार से है। खास बात यह है कि इनमें से कोई भी विदेश नहीं गया था। अब देश भर में नए वेरिएंट के केस बढ़कर 61 हो गए हैं। 8 मरीजों में से एक राजस्थान का रहने वाला है। इसके अलावा एक ने बेंगलुरु और एक ने दिल्ली की यात्रा की थी। संक्रमित हुए 8 में से 7 लोगों ने वैक्सीन ली हुई है। संक्रमित हुए 8 मरीजों में से 3 महिलाएं तो वहीं 5 पुरुष हैं। इनकी उम्र 24 साल से लेकर 41 साल के बीच है।